रेतीले थार में बसे सिंध प्रांत का छाछरू गांव आज भी हमारे पुरखों के बलिदान, विभाजन का दंश, अपनों के खोने का दर्द, हिंदुस्तान के प्रति असीम लगाव की न केवल जिंदा कहानी है बल्कि सोढ़ा राजपूतों की खुददारी की वो कहानी है जिसे सदियों तक इतिहास याद रखेगा। सोढ़ा राजपूतों के वंशज निहारते हैं आज भी कंटीली तार के उस पार जो छूट गए लेकिन जिनकी हस्ती मिटी नहीं। जुल्म से लड़कर और हिंदुस्तान की जमीन को चूमने वो चले आए, बसे बसाए शहरों को छोड़कर रेतीले थार में। आज कहानी छाछरे के उसी रणबांकुरों की। छाछरो एक गर्व की कहानी भर नहीं, इतिहास के सुनहरे पन्ने में दर्ज हिंदू अत्याचार और जुल्म से डटकर मुकाबला करने की दास्तान है। कहानी उस वंशज के उन रणबांकुरों की है जिन्होंने तिरंगा लहराकर जीत का ऐलान किया। छाछरो इसी शानदार इतिहास का गवाह है। 1971 का साल, ये साल था सन 1971 का। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। पूर्वी पाकिस्तान में आजादी की जंग छिड़ी थी और पश्चिमी सीमा पर भी दोनों देश आमने सामने थे। इसी दौरान सिंध प्रांत के छाछरो गांव में एक ऐतिहासिक घटना घटी। भारतीय सेना की 10वीं पैरा बटालियन ने छाछरो पर तिरंगा फहराया, लेकिन इस जीत के पीछे एक और कहानी थी, सोढ़ा राजपूतों की कहानी। पदम सिंह सोढ़ा एक प्रभावशाली शख्सियत जिन्होंने अपनी हवेली पर खुद भारतीय तिरंगा लहराया। उनके बड़े भाई लक्ष्मण सिंह सोढ़ा उस समय पाकिस्तान में विधायक और रेल मंत्री थे, लेकिन हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचारों ने उन्हें भारत का रास्ता चुनने को मजबूर किया। हिंदुस्तान की सरहद से करीब 60 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में सोढ़ा राजपूतों की थरपारकर जिले में 1,20,000 बीघा में फैली जागीर है छाछरो। सोढ़ा राजपूत हमेशा से जंगजू कौम रही है। 1931 छाछरो हवेली के जागीरदार लाल सिंह के यहां जन्म हुआ लक्ष्मण सिंह सोढ़ा का। लक्ष्मण सिंह ने जवानी में ही भारत विभाजन की त्रासदी देख ली। ये एक वैरागी गीत है। उस टाइम लक्ष्मण सिंह ने छाछरो छोड़ा था, पब्लिक ने इस गीत गाया था कि आप बेगी बल पाची बल करे, आप जाओ मत कहे, हम पाकिस्तान छोड़ के मत जाओ। जो पब्लिक पीछे बची थी ना अदर कास्ट, तो उन्होंने गीत गाया कि सोड़ा राणा आप जाओ मत, बेगी बल करे, छुट्टी छुट्टी छाछरो ने रेल मोड़ा, शायर सोड़ा बेगी बल करे, पाछा के बदल गया। छाछरो एक गर्व की कहानी। सिंध में हिंदुओं पर अत्याचार कोई नई बात नहीं थी। मजहबी कट्टरता और सामाजिक दबाव ने सोढ़ा परिवार सहित कई हिंदुओं को अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर किया। 1971 में जब भारतीय सेना छाछरो पहुंची तो ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी बल्कि एक उम्मीद की किरण थी। 1971 की जंग के बाद शिमला समझौता हुआ। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच यह ऐतिहासिक करार हुआ जिसके तहत छाछरो सहित कई जीते हुए इलाके पाकिस्तान को लौटा दिए गए। लेकिन सोढ़ा परिवार और 55 अन्य परिवारों ने भारत को अपना घर चुना। पदम सिंह और उनके साथियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये गीत न सिर्फ उनकी यादों का हिस्सा है बल्कि उस दर्द और गर्व की गवाही भी देते हैं जो पीढ़ियों तक चला। छाछरो तो पूरा अपना नाम रखा था, कोई नाडी थी छछी छछी बोलते, और उसमें वाके उन्हें दादे ने अपना कब्जा करके रुके थे, उस नाम से छाछरो बन गया था जी। कोई नाडी थी ना, उसका नाम छछी थी, उसके हिसाब छाछरो नाम पड़ा। पाकिस्तान की स्थापना के बाद शुरुआती 15 वर्ष यानी 1947 से 1962 तक शांति, भाईचारे और मोहम्मद अली जिन्ना के सिद्धांतों पर आधारित थे।
इस दौरान लक्ष्मण सिंह सोढ़ा पाकिस्तान पार्लियामेंट्री के सदस्य और रेल मंत्री बन गए। जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो हमेशा से सोढ़ा परिवार के बेहद करीबी थे, मगर अरब की तबलीगी जमात के कारण हवा का रुख पलट रहा था। कट्टरपंथी ताकतें इस्लामिक कानूनों के सहारे हावी होती जा रही थी। 1965 के चुनाव में जब जुल्फिकार अली भुट्टो को गोली मारी गई, तब लक्ष्मण सिंह सोढ़ा के चचेरे भाई और पुलिसकर्मी खुमान सिंह ने ही जुल्फिकार अली भुट्टो को अपने कंधे पर सिविल अस्पताल पहुंचाया। 1965 चुनाव परिणाम ने कट्टरपंथी अयूब खान को पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया। पाकिस्तान के पुराने आइन यानी संविधान को बदलकर नए शरीयत कानून लागू किए गए। पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान, अमरकोट के राणा चंद्र सिंह और छाछरू सामंत लक्ष्मण सिंह ने इसका विरोध किया। लक्ष्मण सिंह सोढ़ा को देशद्रोही और पाकिस्तान की गुप्त जानकारी भारत पहुंचाने के जुर्म में जेल भेज दिया। लक्ष्मण सिंह सोढ़ा पूर्व रेल मंत्री को 3 दिन तक बिना पानी के रखा गया। जेल में घनघोर यातनाएं दी गई। मार्शल लॉ के खात्मे के साथ ही उनकी रिहाई हुई। दुर्ग सिंह राजपुरोहित, जी मीडिया, बाड़मेर।